तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में मुसलमानों ने रचा इतिहास। अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में 82 मुसलमानों ने जीत की दर्ज, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का हल्ला बोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ शुरू, दिसंबर 2023 तक मस्जिद बनकर हो जाएगी तैयार, ट्रस्ट ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि करोड़ों के नुकसान के बाद फ्लॉप अक्षय कुमार ने लिया बिग डिसीजन, फीस कम करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए 232 उम्मीदवारों की पहली सूची दिल्ली में की जारी, लिस्ट में 3 मुसलमानों को भी दिया टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में मोदी का भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए, गुब्बारे काले छोड़े, मोदी का किया जबरदस्त विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए महाराष्ट्र में रोकी गई, 14 नवंबर से फिर से होगी शुरू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका चुनाव में मुसलमानों ने रचा इतिहास। अमेरिका के चुनाव में 82 मुसलमानों ने जीत की दर्ज, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में हुए मध्यवर्ती चुनाव में मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव में 82 मुसलमानों ने जीत दर्ज की है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मैं आपको बता दें ये पहली बार हुआ है जब मुसलमानों ने इतनी भारी संख्या में जीत दर्ज की है। इतनी संख्या में तो भारत में लोकसभा चुनाव भी मुसलमान नहीं जीते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका में हुए मध्यवर्ती चुनाव में 82 मुसलमानों ने जीत दर्ज की है। इसमें वैसे लोग की संख्या अधिक है जो मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हालांकि इनमें से कई भारतीयों का भी नाम शामिल है, लेकिन भारतीयों की संख्या बहुत कम है। अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे कम उम्र की अलीसा खान को अमेरिका चुनाव में जीत मिली है, जो मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका में अब मुसलमानों का दबदबा एक बार फिर से बढ़ गया है और 82 मुसलमानों ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य हुआ पूरा, राम मंदिर के साथ ही मस्जिद भी बनकर हो जाएगी तैयार। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मुसलमानों को दी गई बाबरी मस्जिद की जमीन पर मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद निर्माण का कार्य कर रहे ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद को बना रहे ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि धनीपुरा में जो बाबरी मस्जिद की जमीन मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने दी है, उस पर काम शुरू हो गया है और दिसंबर 2023 तक ये मस्जिद बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 2023 तक ही राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं मस्जिद के ट्रस्ट ने कहा कि ये एक संयोग है कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही साथ कंप्लीट होंगे। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर का कार्य तो कई साल पहले से चल रहा है, लेकिन मस्जिद के लिए उनका नक्शा सरकार पास नहीं कर रही थी, जिससे मस्जिद नहीं बन पाई थी। अब मस्जिद का नक्शा पास हो गया है तो काम शुरू हो गया है और ट्रस्ट ने बताया है कि दिसंबर 2023 तक ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो करोड़ों के नुकसान के बाद फ्लॉप अक्षय कुमार ने लिया फीस को लेकर बड़ा डिसीजन। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के साथ ही अक्षय कुमार के लिए ये साल यानी 2022 अच्छा नहीं रहा। उनकी इस साल आई चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी और उनकी वजह से अक्षय कुमार को फ्लॉप का टैग मिल गया है। इस बीच हाल ही में अक्षय कुमार एक इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों को लेकर बातें की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि वे अपनी फिल्म की फीस करीब 30 से 40% कम करने जा रहे हैं ताकि मेकर्स और फिल्म की लागत कम हो सके। आपको बता दें कि अक्षय कुमार लगभग 150 करोड़ रुपए एक फिल्म के लेते थे, लेकिन अब अक्षय कुमार की फिल्में लगातार फ्लॉप हुई क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े। उसके बाद इन्होंने 40% फीस कम लेने का ऐलान किया, यानी अब अक्षय कुमार एक फिल्म के 100 करोड़ रुपए लगभग लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार बीजेपी से जुड़कर अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 232 उम्मीदवारों की सूची की जारी, एक मुसलमान को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव के लिए शनिवार को 232 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि इन उम्मीदवारों में 126 महिलाएं, 3 मुस्लिम, 7 सिख और 9 पूर्व महापौर शामिल हैं। इसने कहा है कि शेष 18 उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा किसी भी चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 3 मुसलमानों को टिकट
टिकट दिया है, जिसके बाद ये तीनों मुसलमान चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का कत्ल करने वाले लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया और वहां पर भी एक मुसलमान को मैदान में नहीं उतारा। लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 3 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में मोदी का भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए, काले गुब्बारे भी छोड़े। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को शनिवार को हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए और काले गुब्बारे छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण यात्रा के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने मोदी की यात्रा के खिलाफ हैदराबाद के केवीआर पार्क और उस्मानिया विश्वविद्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वाम दलों के कार्यकर्ताओं सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया। हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए लोगों में माकपा के राष्ट्रीय सचिव के नारायण भी शामिल हैं। तेलंगाना के प्रति केंद्र के भेदभाव और राज्य के लिए किए गए वादों को पूरा करने में इसकी विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध तेलंगाना में हुआ है और मोदी नो एंट्री के पोस्टर भी लगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल की यात्रा महाराष्ट्र में एक दिन के लिए रुकी, 14 नवंबर को वाशिम के लिए करेगी प्रस्थान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार को महाराष्ट्र में एक दिन का विराम लिया है और ये सोमवार को हिंगोली जिले के कलमनुरी वाशिम के लिए प्रस्थान करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में यात्रा के छठे दिन शनिवार रात यानी कमलनपुरी में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उनके नेतृत्व में हो रहे इस पैदल मार्च का संदेश भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत फैलाने नहीं दिया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि 6 राज्यों के 28 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा अब तक गुजर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। देश में हिंसा फैलाने का आरोप है और कोर्ट ने इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया और अब अदालत इस मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर भड़क गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया पर मानहानि का मुकदमा हुआ दर्ज, अदालत ने पेश होने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनीष सिसोदिया अब एक नए कानूनी दाव पेच में उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के कामरूप जिले में सीजेएम की अदालत में एक केस दर्ज करवाया था। अब अदालत ने इस केस के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर तक अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सोकिया ने ये जानकारी आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस संवाददाता सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कोरोना काल में असम के सीएम की पत्नी की कंपनी को गलत तरीके से पीपीई किट के ठेके दिलाए गए थे। सिसोदिया का दावा था कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिलवाया था और पीपीई किट के लिए ज्यादा रुपये का भुगतान भी कराया था। मनीष सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि असम के वर्तमान सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जो 2020 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने कोविड की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया। इस मामले को लेकर उन्होंने इन पर एफआईआर दर्ज करवा दी और अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने तेलंगाना में किया ऐलान, कहा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी किसानों का कर्जा करेंगे माफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार तेलंगाना में अगले चुनाव में सत्ता में आती है तो राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यात्रा के तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले जुकल्ल विधानसभा सीट पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में अस्पतालों का निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। कोई भी किसान ये महसूस नहीं करता कि खेती एक लाभदायक उद्यम है। उन्होंने कहा है कि जब अगर हमारी सरकार बनेगी यहाँ पर तो हम हर कीमत पर किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में किसान परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। तो बीजेपी सांसद बोली शराबी करते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के बीच पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी नेता ने इसकी वजह बताई है। टीकमगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा है कि बलात्कार की घटनाओं के लिए शराब एक प्रमुख वजह है। पूरे बलात्कार नशाखोर लोग ही करते हैं, वहीं अधिकतर जो ड्राइवर दुर्घटना करते हैं वह भी पिए हुए ही होते हैं। उमा भारती ने कहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अन्य अपराध में मध्य प्रदेश में जो ऊपर आ गया है उसकी वजह शराब और नशा है। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया
लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने शराब को जो है बलात्कार की वजह बताया है। आपकी क्या राय दोस्तों कि शराब पीने से बलात्कार होते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।